या जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही देख सकते हैं कि जहाँ काम नहीं हुआ है उसका फ़ोटो वायरल कर दें और जहाँ काम हुआ उसका वायरल कर दें, तो समझ में आ जाएगा काम हुआ कि नहीं। और जहाँ तक काम की बात है, हमारे गांव में कोई ऐसा रोड नहीं है जिस रोड पे हमने खंजाना लगा दिया हो। पहली प्राथमिकता हमारी तो जल निकासी और जल प्रबंधन, कि लोगों को शुद्ध जल मिले और गांव का जो पानी है, नापदान का पानी है या इस तरह कचरे का पानी, ये सब निकल के गांव स्वच्छ रहे। लेकिन हमने प्रयास किया है। आपको बता दें कि मनाजिद ग्राम पंचायत में व्यक्ति बचा है, घर नहीं बचा है। व्यक्ति बचा है, घर नहीं बचा है सुविधा से। हम तो मोदी जी के सपनों को गांव में पहुंचा रहे हैं, जोगी जी के सपनों को गांव में पहुंचा रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत हो, तो शौचालय हमने घर घर दिया। जिनके पास स्वयं बनवाए थे वो बेचारे नहीं लिए। डी बाबा का स्थान हमने बनवाया, यह तो निधि में आएगा नहीं। सैयद बाबा का स्थान बनवाया हमने, यह तो निधि में आएगा नहीं। वीर बाबा का स्थान हमने बनवाया, यह निधि में आएगा नहीं। हमने अंबेडकर जी की प्रतिमा और मंदिर बनवाया, यह निधि में आएगा नहीं। और जैसे शैलेश कुमार हैं, शैलेश बैठे हुए हैं, बाबूलाल के लड़के हैं, एक ही लड़के उनके पास है। वो कह रहे हैं कि बाबूलाल के पास लड़के नहीं है। अब बाबूलाल का घर सामने आपका है, आप गाँव में बैठे हुए हैं, सामने घर है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मऊ जिले के रानीपुर ब्लॉक के एक गांव में। गांव का नाम है मनाजिद। इस गांव को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, कुछ एक मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है। तो हम भी आए हैं गांव में ये देखने, ये जानने की जो चर्चा परिचर्चा हो रही है, जो बातें हो रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है, उन बातों में कितनी सच्चाई है। कहा यह भी जा रहा है कि इस गांव में एक भी फरसा तक नहीं चला पिछले 20 साल में, या जब से ये प्रधानी का जो कार्यकाल खत्म हुआ है अब तक एक फरसा भी नहीं चला है। वहीं हमने भी गांव में घूम करके चारों तरफ से तमाम विजुअल्स बनाए हैं, तमाम चीज़ें इकट्ठा की हैं और ये जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई में इस गांव में काम नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहे हैं। तो देर ना करते हुए आपको बता दूं कि इस वक्त में मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ मनाजिद के निवर्तमान प्रधान रही हैं मंजू यादव, उनके पति हैं। नाम है उनका जय प्रताप यादव। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है मनाजिद में, और अगर उन्होंने काम किया है तो किस तरह का काम किया है, कब से उनके घर में प्रधानी है, इन सारी बातों पे चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, एक न्यूज़ में देखा, आरोप लगाए जा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, उसको लेकर के क्या कहना है? अब यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। आरोप लगाना तो आसान है, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। और रही बात काम की, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे गांव में आप घूम के देख सकते हैं, या जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही देख सकते हैं कि जहाँ काम नहीं हुआ है उसका फ़ोटो वायरल कर दें और जहाँ काम हुआ उसका वायरल कर दें, खुद समझ में आ जाएगा काम हुआ है कि नहीं। और जहाँ तक काम की बात है, हमारे गांव में कोई ऐसा रोड नहीं है जिस रोड पे हमने खंजाना लगा दिया हो। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो मेन सड़क हो उसको हम राज्य मार्ग से न जुड़वा दिए हों। कोई ऐसी सड़क नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 बरस का हो, अगर हमसे कहा हो कि हमारा पेंशन जो है करवा दीजिए, तो करीब करीब हमको लगता है कि 150 से अबव 150 के करीब हमने वृद्धा पेंशन करवा दिया है। 80 और 60 के करीब जो है विधवा पेंशन करा दिया है। और विकलांग तो करीब करीब जो जिनकी उम्र 18 बरस हो गई है, अगर वो हमसे संपर्क किए हैं तो उनका भी विकलांग पेंशन हमने करा दिया है। और जहाँ तक रही मूलभूत सुविधा जो शासन से, सरकार से हमको मिलता है, ये शौचालय मिलता है, तो करीब करीब जिनके पास शौचालय नहीं थे
उनके हमने उनको सबको शौचालय मुहैया करा दिया है। और जो पात्र थे उनको आवास, जो आवास से बचे हुए हैं उनका पात्रता सूची में नाम डाल दिए हैं। टैग कराया? जी टैग करा दिए, 0 टैग करा दिए हैं सबका। अब जांच करके जो पात्र पाए जाएंगे उनका अपना कर देंगे। और विकास की बात समझ लीजिए कि हमने काम इतना करवाया कि उत्तर प्रदेश शासन से हमें पुरस्कार में मिला है। पुरस्कार के रूप में पूरे जनपद मऊ में कुल 2 पंचायत भवन आए, जो बड़े वाले जिसको बोलते हैं बड़ा पंचायत। 8 कमरे हैं, हॉल है। कितना एरिया होगा? और उसकी एरिया हमको लगता है कि 3650 से ऊपर होगी, 3600 स्क्वायर फीट इससे ऊपर होगी। और 2 पूरे जिले में 2 मिला, एक चाला में बना, दूसरी मनाई थी मिला। अगर हम काम नहीं किए होते तो हमको मिलता नहीं। और आरोप लगाना तो सबके जो चाहे जैसा आरोप लगा सकता है। आरोप तो भगवान राम पे लग गया, सीता मैया पे लग गया। कह रहे उस आरोप की बात और विकास कार्यों की बात जिसको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, तो खैर चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। कब से आपके घर में, कब से, मैंने सुना है काफ़ी समय से प्रधानी का कार्यकाल आपके घर में ही रहा है, तो उसके विषय में कुछ बताएं। करीब 40 बरस जो है हमारे, पहले 40 बरस 35 बरस हमारे पिताजी प्रधान रहे और 5 बरस माताजी रही और 5 बरस से हमारी पत्नी है। अगर आप यही सोच लीजिए कि अगर हमारे काम हम नहीं करते या हमारा व्यवहार खराब रहता है, हमारे परिवार के इस तरह के लोग रहते, तो बार बार हम नहीं जीतते। और हमारे पिताजी जब भी चुनाव जीते हैं तो 300, 350, 400, 650 मतों से चुनाव जीते हैं। केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं 3200 से चुनाव जीता है। कितने वोट से? 3200 से, 3200 बस 2। हाँ जी, यानी मामला काफी करीबी था। तो अब उसमें जो समझ लें लोग। तो आखिर विवाद की क्या शक्ल है, क्यों विवाद हो रहा है, क्यों इस तरह के आरोप प्रत्यारोप? शक्ल ये है कि बार बार हम प्रधान हो जा रहे हैं, कुछ लोगों का काम नहीं हो पाया होगा, तो एक ही बार में तो काम होगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हर नया चेहरा लड़ता है, कोई लगातार एक आदमी नहीं लड़ता है। हर साल चेहरे बदल जाया करते हैं। और जीत हार तो जनता के ऊपर है, जो जैसा काम करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, वो जनता उनको करेगी। और जो चुनाव का सिस्टम है, शासन प्रशासन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जो चुनाव का जो चल रहा है चुनाव, उसमें जैसे जनता को आप काम करेंगे तो आपके साथ जनता रहेगी, नहीं करेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी, सब सामने आ जाएगा। कहा जा रहा है कि जनता जागरूक नहीं थी और कुछ एक लोग जब से गांव में आए हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने जो चीज़ें बतानी शुरू की, उसके बाद जनता जागरूक हो गई है और इस बार कुछ नया होने वाला है। अब जनता जागरूक नहीं रहती तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के बारे में नहीं जानती, जागरूक तो हमसे कहती नहीं, ना हम उनको करवाते। आज वो जिनकी बात हो रही कि आए हैं और जागरूक कर रहे हैं, तो उनके चाचा चुनाव लड़ते थे बार बार। एक बार वो भी प्रधान रहे, एक बार वो भी प्रधान हुए थे, तो वो भी 5 साल प्रधान रहे और हम भी 5 साल प्रधान हैं। ये 10 साल में बस 2 प्रधान बदले, एक माननीय लग्गन जी हुए, उसके बाद हम हुए। तो दोनों के कार्यकाल का समीक्षा लोग कर लें, वो खुद कर लें कि उनके चाचा प्रधान हुए थे तो क्या किए थे गांव में, और हम प्रधान हुए तो क्या किए थे। पिताजी प्रधान थे, किए नहीं किए, वो तो स्वर्ग गए, उनकी बात खत्म। लेकिन हम जब से हुए प्रधान 5 साल में क्या कोई कर सकता है, उसके बाद भी जितने भी संभव हो हम शासन प्रशासन और सरकार को धन्यवाद देंगे कि हमारी जो भी हम ब्लॉक से मांग करते थे, हमारे गांव के लिए हमको मिलता था। 2 आंगनबाड़ी मिली हमको, एक एनएम सेंटर मिला हमको, प्राइमरी स्कूल के सुंदरीकरण के लिए हमको मिला, और सारे काम करने के एवज में या पुरस्कार मान लीजिए हमको पंचायत भवन मिला। और आप लोग घूम के भवन कहाँ से मिला?
कहाँ से स्वीकृत हुआ? ये तो हमको एडीओ पंचायत साहब ने बताया कि एक फार्म है, उसको भरिए, आप इनाम आपको मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तो हमने कहा सर पुरस्कार मिल रहा है, तो कल हाँ पुरस्कार है कि पुरस्कार आपको मिला है, आप फार्म भर दीजिए। वो दिए हमको फार्म, हमने भर दिया। तो जब भरने के बाद हमको पता लगा कि पुरस्कार के रूप में हमको पंचायत भवन गाँव में मिल गया। तो पंचायत भवन मिला, उसको जब हमने नींव डाला तो काफ़ी लोगों ने उस हर्ष के रूप में उसको स्वीकार किया और कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अब वो पंचायत भवन बनने से बारात है, बूथ है, कोई भी काम मीटिंग करना है पंचायत करने, जी जी, कुछ भी बारात, एक जिससे छोटी बारात आ जाए वो भी वही बरसात वरसात में सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भी सबसे बड़ी बात है गांव के सबसे मध्य में है, जो हमारा गांव है उसके बीचों बीच है, उसको सब लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक आरोप ये भी आप पे कि वोटर लिस्ट से चुनाव जीतते हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो सर आप बताइए, कोई वोटर लिस्ट से चुनाव जीतता है कि जनता तो लगे? अब आरोप लगाने वाले के विवेक के ऊपर है, अब क्या वो उसके लिए तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन आप बताइए कि वोटर लिस्ट से कोई चुनाव जीतेगा? कहना यह है कि वोटर लिस्ट से चुनाव जीतने का कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने जो एक्स्ट्रा नाम दिए हैं या जो पहले ग्राम पंचायत में थे वो नगर पंचायत में चले गए, फिर वहां से फिर वो ग्राम पंचायत में आए हैं, और ये जो 50-60 का जैसे 32 वोटों से आपने चुनाव जीता, पिछला आपकी पत्नी ने जीता, तो यही 50-60 वोट एक ट्रम्प कार्ड है, यही बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब जो ये वोट की बात है कि नगर पंचायत चिरैया कोट जब गठित हुई, मनाजित उसमें निकाला गया, तो मनाजित के 2 मौजे, एक दोजपहाड़ दरिया पट्टी और मनाजित का आंशिक निकला वहाँ से, जो उसको निकाल दिया गया। निकालने के बाद जैसे अब जब पूरी वोटर लिस्ट एक ही थी, तो उसको मर्ज करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, जब उसी में 10-20-25 लोग छूट गए, वही छूटे लोग हैं, वो लोग अपनी बयान हल्फी दिए हैं और अपना हलफनामा दिए हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहेंगे, गांव में हमारा नाम रहेगा, हम गांव से, हमारा सब कागजात डॉक्यूमेंट, हमारा सब मनाजित ग्राम का है, हम ग्राम में रहेंगे। उन लोगों ने दिया है जी, सब कुछ दिया। तो और महोदय तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब ने कमेटी गठित करके जाँच करा रहे हैं। तो लेखपाल साहब हमसे मिले, कहें कि हम कहें सर जाँच हो जाए, तो कहने आपको नहीं रहना है, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ वो फार्म बीएलओ को दिया, बीएलओ पे लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके परिवार का नाम चढ़ रहा है, तो वो जो है हरिश्चंद्र हो जा रहे हैं, और हमारे परिवार का नाम चढ़ रहा है, तो हम जो है हीरा कश्यप हो जा रहे हैं। आपको ये वोटर लिस्ट भी दिखा रहे थे जिसमें जो आरोप लगा रहे हैं आप पे, आपने उनके परिवार के बारे में भी दिखाया कि दूसरी जगह से, कई सारी जगहों से आए हुए हैं, उनका नाम यहाँ पे चढ़ाया गया है। उनके चाचा हैं, ओम प्रकाश जी के बड़े भाई साहब के चाचा हैं रामोद यादव, उनका पूरा परिवार सलारपुर में रहता है, छतवारे के पास। वहाँ सलारपुर गांव में उनका 15 वोट है, 15 वहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। और ये जो प्रधान लड़ रहे हैं, इनका मकुनी गांव में निवासा इनके पिता का है, मकुनी रानीपुर ब्लॉक का है इनका। वहाँ उनका सारा डॉक्यूमेंट, परिवार रजिस्टर नकल से लेकर सब कुछ वहाँ पर है वहाँ। और एक हरकेश यादव हैं, उनका जो है अवसतपुर में है। एक कलिंदर यादव हैं, इनका भी नगर पंचायत में है। ये तरह तरह की जो अफवाहें लड़ रहे हैं, ये जैसे अफवाह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव जनता करेगी, जनता से लड़ा जाएगा, जनता से सिफारिश किया जाएगा कि अफवाह से चुनाव। हम जब भी चुनाव लड़ते हैं तो अफवाह से लड़ते हैं, अफवाह तरह तरह की फैलाई जाती है। जैसे हमको कह दिया ठीक है, हमारी माताजी चेयरमैन है, हाँ हमारा नाम नहीं रहा, हम ग्राम पंचायत में हो सकता है कि हम प्रधान हैं, प्रधान पति, हमारा नाम वहाँ रहेगा। वो दिखा रहे हैं कि पर्चा भरा गया है सीलम, हमारे परिवार में सीलम कोई है नहीं करे, शीला नाम है, वो सीलम का दिखा रहे हैं बार बार। जैसे एक ठीक है, जो कागजात दिखा रहे हैं हम मान रहे हैं, अगर संविधान में वो आता हो तो हम फॉलो करेंगे। और हमको जहाँ तक जानकारी है, निर्वाचन कार्यालय से हमको शासनादेश जो मिला है, वो हमको ये बताया गया है कि कोई अगर व्यक्ति 6 महीना में अपना एड्रेस बदलना चाहता है तो बदल सकता है, लेकिन उसके बाद दूसरी बार नहीं बदलेगा, एक ही बार बदलेगा। तो जैसे मिला हमको जी, देखा नहीं,
पता लगा। जानकारी ऐसा है कि जहाँ से कोई एक बार वोट दे देता है, चाहे वो नगर पंचायत में हो या ग्राम पंचायत में हो, वो वोट दे देता है, फिर वो चाहे दूसरी जगह जा करके दे तो वो नहीं कर सकता। नहीं, तो वहाँ का नाम कटवा देगा वो अपना नाम नगर से कटवा करके तो वो हलफ होना चाहिए। नहीं, एक बार एक बार आधार कार्ड में सुधार 2 बार होता है। उसी तरह एक बार आप करें। जैसे नई ग्राम सभा थी, नई नगर पंचायत थी, तो जो नाम छूट गए थे, अब वोट दिए कि नहीं दिए तो उनका मैटर है, लेकिन वो छूट गए थे, हलफनामा उन्होंने दिया कि हमको वहाँ नहीं रहना है, हम रहेंगे अपने घर रहेंगे। जैसे उनका खाना पीना सब कुछ गांव में है, खेती बाड़ी सब कुछ गांव में है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इनका नाम वहाँ नहीं रहेगा। तो ठीक है, इनका नाम नहीं रहेगा तो महोदय आप इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, इतने सच्चे आदमी हैं, तो आपके भी परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं तो उनका भी तो नाम एप्लीकेशनवा दे दीजिए। आपको मानने वाले लोग, आपके मानने वाले लोग जो है, जैसे आप जिनका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जान गए कि वो हमको वोट नहीं दे रहा है तो बस उसका नाम काट रहे हैं, और जिनका जान जा रहे हैं कि वो हमको वोट दे रहा है तो उनका वोट रहना चाहिए। अरे भाई, ये कौन तय करेगा किसका नाम रहेगा नहीं रहेगा? ये तो जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन, तो वो दरखास्त देने वाला तय करेगा ना कि किसकी हम दरखास्त दे रहे हैं। दरखास्त दे रहे हैं, तुरंत नाम कट जा रहा है। वही तो हो रहा है, बोल जांच होने रही है। तो यह सही है कि बीएलओ घूम घूम करके घर घर जा करके सबसे आधार कार्ड ले करके अपना वो नाम डाले। जैसे जहाँ बैठे हैं ये हमारे चाचा जी इसी में रहते हैं, उनकी पत्नी के जो आधार कार्ड लाइए, उनका नाम जो है शीला है, और बार बार सीलम कह के नाम शीला का नाम कटवा रहे हैं। नगर पंचायत में शीला है, सीलम है, वो दूसरी सीलम है, तो वो हमारे चाची को कह के कटवा रहे हैं। श्रीनाथ हैं हमारे चाचा, श्रीनिवास दूसरे हैं, उनका नाम कटवा रहे हैं। खाली नाम में गड़बड़ी है, बाकी अन्य जो दस्तावेजी रिकॉर्ड वो सही है। नहीं, वो तो हमारा जो ग्राम पंचायत का है, श्रीनाथ है तो श्रीनाथ है, और वो कहाँ के हैं उससे हमसे नहीं मतलब। शीला वाली जो आपने, हाँ जी, दस्तावेज में जो है, अन्य नाम सही है। नहीं, अन्य पति का नाम नहीं, हाँ नहीं, पति का नाम दोनों एक ही में है। अच्छा, लेकिन उसका आधार तो होगा, उसका सब कुछ लगा होगा। और जैसे शैलेश कुमार हैं, शैलेश बैठे हुए हैं, बाबूलाल के लड़के हैं, एक ही लड़के उनके पास है। वो कह रहे हैं कि बाबूलाल के पास लड़के नहीं है। अब बाबूलाल का घर सामने आपका है, जब गाँव में बैठे हुए हैं, सामने घर है। ये देखिए शीला, वो दिखा रहे थे, देखिए शीला है कि नहीं, देख लीजिए शीला के पता से है। तो जो सीलम लिखा हुआ है वहाँ पे जो दस्तावेज जो दिखा रहे हैं सीलम के नाम से, लेकिन फोटो ये नहीं है सीलम का, तो नहीं है, दूसरा कोई है, उसको बार बार दिखा रहे हैं। चलिए वो ठीक है, जैसा उनकी इच्छा हो। तो जांच हो रही है, जांच हो रही है, का विषय है, जांच हो रही है, जांच में काम खत्म हो जाएगा। और कम से कम ये जान लीजिए कि हमारे ऊपर जब से वो 1.5 साल से आए हैं, 27 दरखास्त हमारे विकास कार्यों पे दिए हैं। 2700 काम में जो है 2700 दरखास्त में रिपोर्ट लेके चलेंगे। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे नाम घटाने बढ़ाने के लिए दिया गया हो? जैसे आपने बताया सलारपुर के उनके परिवार के 15 लोग। हम ये काम नहीं करते हैं, हम किसी का नाम या हत्या नहीं करते हैं। नाम कटवाना और हत्या करना दोनों बराबर है। हमारी नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमारी हत्या नहीं की जा रही है। जो व्यक्ति नागरिकता खत्म कर दे, हम जाएंगे कहाँ, किस गांव में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके यहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जैसे कोई आदमी का घर यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ रह रहा है, और नौकरी करने या बाजार की सुविधा, स्कूल की सुविधा लेने के लिए एक बिस्सा जमीन खरीद के बना लिया चिरैया कोट, वो रहने लगा, तो क्या वो बनाजित का निवासी नहीं रहेगा? चलिए वो तो ठीक। नगर पंचायत की सारी सुविधाएं ले रहा है तो उसे यहाँ का छोड़, ये दोनों में से एक जगह को छोड़ना। सारी सुविधा क्या है? बिजली यहाँ भी कनेक्शन उसके नाम से, वहाँ भी कनेक्शन उसके नाम से। पानी का कनेक्शन जब वहाँ रहना है तो उसको बिजली पानी लेना ही पड़ेगा, तो सरकार का फायदा करवे करेगा। गांव पे भी बिल देगा, वहाँ भी बिल देगा, ये तो राजस्व को फायदा हो रहा है। इसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक चीज, जैसे सरकारी लाभ की बात कर दी है, योजनाओं की, तो यहाँ भी ले वहाँ भी ले। ऐसा कोई हो तो रिकॉर्ड दे दे। ये तो गड़बड़ है, गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गड़बड़ी होती तो गांव के लोग 40 बरस से प्रधान नहीं बनाते। जो यहाँ के निवासी हैं उनका भी नाम दे दे के कटवाने की, जैसे वो उनको ये हो गया कि हमको नहीं दे रहे हैं वोट, बस वो काट दीजिए।
जो उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं उनका भी नाम नगर में है, उनको नहीं काटा जा रहा है। केवल क्या काटा जा रहा है कि कैसे हम मान लें कि शीला हमें को वोट देंगी या शीला हमें को वोट देंगी, यानी जो वोट देंगे वो रहेंगे, वोट नहीं देंगे वो नहीं रहेंगे। ये हो रही है। खैर छोड़िए, आपने पिछले 5 साल में, मैं आपकी बात करूं, आपकी पत्नी प्रधान रही हैं, आप प्रधानपति रहे हैं, 5 साल में कौन कौन से ऐसे काम हैं मुख्यतः जो आप गिनाएंगे और उनके बिना पे आप, मैं पिछला वाला कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, 35 साल और 5 साल की बात नहीं कर रहा, जो आपका 5 साल का, आपकी पत्नी ग्राम प्रधान रही और आप प्रधान प्रतिनिधि रहे, उन 5 सालों में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं जिसकी बदौलत आप दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से जिताने की अपील कर रहे हैं? मैं जब वोट मांग रहा हूँ घूम के, तो मैं सीधे सीधे कह दे रहा हूँ कि मैंने काम किया है, मैंने विकास किया है। पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था, मेरे पिता के नाम पे आप लोगों ने मुझको वोट दिया, मुझको प्रधान बनाए। इस बार 5 साल मेरी समीक्षा करके मुझको वोट दीजिए, जो काम किया, जो मैंने काम किया है। कुछ लोगों का काम नहीं हो पाया है, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं। दूसरी बार मौका मिलेगा तो पहली प्राथमिकता पे वो काम रहेंगे जो छूटे हुए हैं। अब आप बताइए, 5 साल में इतने बड़ा गांव है, 5 साल में सबकी सुविधा हम कैसे दे पाएंगे? लेकिन हमने प्रयास किया है। आपको बता दें कि मनाजिद ग्राम पंचायत में व्यक्ति बचा है, घर नहीं बचा है। व्यक्ति बचा है, घर नहीं बचा है सुविधा से। हम तो मोदी जी के सपनों को गाँव में पहुँचा रहे हैं, जोगी जी के सपने को गाँव में पहुँचा रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत हो, तो शौचालय हमने घर घर दिया, जिनके पास स्वयं बनवाए थे वो बेचारे नहीं लिए। दूसरी चीज़ सफाई, आप आ रहे हैं तो एक जगह टूटा उटा होगा, गाड़ियाँ आती टूट जाती है, सफाई के माने में आप देख ही सकते हैं गांव में घूम के। और रही बात गरीब, आप घूम के हमारे गांव में घूम लीजिए, एक कच्चा मकान नहीं पाएंगे। अपनी मेहनत से, अपने बल पे लोगों ने कमा करके इस बिल्डिंग को बनाया है। और इस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग ऐसे बना लिए, वैसे बना लिए। जी, तो अब ऐसे आपकी प्राथमिकता में कौन से ऐसे काम है, अगर जनता मौका देती है दोबारा, तो आप उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे जो सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आते हैं, वो तो एक फिक्स है, लगभग सभी गाँव में जाते हैं। आपने शौचालय, आवास, सड़क, नाली की जो बात करी, परस्पर ये सभी गाँव में होता है। जो जागरूक रहता है वो वरीयता के आधार पर अपने गाँव में कराता है। इसके अलावा आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से अपने गांव का विकास करेंगे? कौन से ऐसे काम हैं जो अगर जनता मौका देती है तो प्राथमिकता के आधार पर उसको कराना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि जो काम बच गए होंगे, छूट गए होंगे, उनको दूसरे कार्यकाल में अगर मौका मिलता है तो कराएंगे। पहली प्राथमिकता हमारी तो जल निकासी और जल प्रबंधन, कि लोगों को शुद्ध जल मिले और गांव का जो पानी है, नापदान का पानी है या इस तरह कचरे का पानी, ये सब निकल के गांव स्वच्छ रहे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हम गांव को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, कि जो गांव में जो लड़के पढ़ नहीं रहे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का काम करें, स्कूल जाएं और जो भी मूलभूत सुविधा हो उनको देने का प्रयास करें। और सरकार जो हमको देगी वही हम दे पाएंगे। बहुत प्रयास करेंगे कि हम सिफारिश करके, जैसे गांव में होता है ना कि चलिए हमें कुछ लग गया योजना, उसकी कार्य योजना हमने बना के भेजी, जो गांव के लोगों के लिए हितकारी हो, हमने बना के भेजा, पास हो गया तो वो बन गया, लोगों की फ़ायदे की चीज़ हो गई। अब उसमें जान लीजिए कि जैसे जो भी साधन जो मुहैया होती है सरकार से, उससे हम बढ़ा करके काम करते हैं। जैसे रात में आप आ जाएंगे हमारे गाँव में तो आप ये फाइनल नहीं कर पाएंगे कि हम टाउन एरिया में बैठे हुए हैं कि ग्राम पंचायत में बैठे हैं। इतनी सोलर लाइट प्लस स्ट्रीट लाइट और गली गली इंटरलॉकिंग आरसीसी, सबके दरवाजे पर लाइटिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, फिर भी हम नगर पंचायत में शुल्क जमा करके सफाई कर्मियों को भिजवा करके नाला साफ करवाया करते हैं। और ये हमारी सोच रहती है कि गांव का कोई व्यक्ति हमारे वजह से या हमारे कामों की वजह से उसको पीड़ा ना हो, उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। यहाँ तक कई विवाद होते हैं, उस विवाद में हम अपना पैसा लगा के खड़ंजा लगा के अभी तक पेमेंट नहीं किए, लेकिन खड़ंजा लगा के विवाद खत्म करने का काम करते हैं।
होता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। एक ज़रूरी सवाल, जैसे अक्सर प्रधानी के चुनाव में या त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, इसमें आजकल एक चलन चल गया है शराब, मुर्गा, कपड़ा, पैसा। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के साथ ही चुनाव जीता जा सकता है या इसके बिना भी जीता जा सकता है? आज तक हमने सादा पान नहीं खाया, नशा कुछ नहीं है, मीट मछली नहीं खाता हूँ, शुद्ध। गांव के लोग खाते होंगे, पीते होंगे। तो जो कुछ नहीं खाता है तो उसके पास नहीं बैठते हैं लोग। खाने वाले जब खाते हैं तो जहाँ दारू चलेगा, नहीं पीने वाला वहाँ क्या करेगा बैठ के? तो मुझसे कोई मांगता नहीं है। कहते हैं लोग इन चीज़ों के बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है, कहते हैं लोग, लेकिन मेरे डिक्शनरी में ये सब नहीं है। आपकी डिक्शनरी में नहीं है। तो क्या कहेंगे, जनता से क्या अपील करना है? जनता एक अच्छे मतदान के लिए अपील का ये मौका है, अपने लिए अपील नहीं करेंगे, जनता से क्या कहेंगे ताकि स्वच्छ तरीके से? जनता से ये अपील है कि जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो आपके सुख दुख में रहता हो, जो आपकी भला के सोचता हो, आप स्वतंत्र हो करके जा करके पूरा 100% मतदान करें। एक एक वोट जा करके अपना जिसको देना चाहते हैं मताधिकार जाके मतदान केंद्र पे जाके केंद्र करें। जो जैसा करेगा उसे वो करेगा। अब ये जान लीजिए कि सुविधा की जहाँ तक बात है, हमारे गांव में कोई अगर एक आदमी मर जाता है तो प्रधान के तरफ से 2 गाड़ी लग जाती है, गाजीपुर जाए लाश से चाहे बनारस जाए, प्रधान की तरफ से लग जाती है। ये तो निधि में आती नहीं है। डी बाबा का स्थान हमने बनवाया, यह तो निधि में आएगा नहीं। सैयद बाबा का स्थान बनवाया हमने, यह तो निधि में आएगा नहीं। वीर बाबा का स्थान हमने बनवाया, यह निधि में आएगा नहीं। हमने अंबेडकर जी की प्रतिमा और मंदिर बनवाया, यह निधि में आएगा नहीं। बहुत ऐसे काम हैं जो आपको नहीं बता पाएंगे, जो हम करते रहते हैं। और दूसरी बार अगर मौका हमको मिलता है, जैसे हमारे पिताजी को मौका मिला, उतना मौका हमको नहीं चाहिए। 35 वर्ष उतना मौका हमको नहीं चाहिए, 2 बार मौका चाहिए। एक बार हो गया, एक बार और मौका चाहिए। अगर नहीं किया तो मैं खुद छोड़ के हट जाऊंगा। और मैं उस चीज़ पर विश्वास करता हूँ, जिस गांव न जाना उस गांव का पता भी नहीं पूछता हूँ। अगर मैं जिस दिन जान जाऊंगा कि मैं, हमारे बड़े भाई साहब जिला पंचायत सदस्य हुए 10,500 से हुए, और लोगों की उम्मीद हो गई कि कुछ दिया जाए, कि ले लिया जाए। लेकिन जब इन्होंने अपना देखा अधिकार कि इसमें हम दे नहीं सकते, न ले सकते हैं, न किसी का हम आधार कार्ड बना सकते हैं, न तो किसी को प्रमाणित कर सकते हैं, न किसी को एक आवाज़ दे पाएंगे, न किसी को हम कोई सुविधा दे पाएंगे। केवल नेताजी बन घूमे, उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वही चुनाव लड़ेंगे जिसमें हमारे दरवाजे कोई आया तो उसको कुछ सुविधा दे सके। तो हम लोग इस सोच के लोग हैं। सरकार की योजना के अलावा भी हमारे जो पास रहता हम कर देते। तो देखा आपने, हमने बात किया, गांव है मनाजीत, ब्लॉक है रानीपुर और ज़िला है मऊ। हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे प्रत्याशियों से मिलें जिनकी बातें, जिनके काम करने के तौर तरीके से अगर ये उनकी खबर दूर तक जाए, उनकी बात दूर तक जाए तो दूसरे लोग भी प्रभावित हों। जिस तरह से उन्होंने अपने गांव में काम किया हो, उस तरह से दूसरे लोग भी प्रेरित होकर काम कर सकें। हालांकि चुनाव का मौसम है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, कटाक्ष, छीटाकसी, एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमला, जंग ये जारी रहेगी। इनकी तकदीर का फैसला यहाँ की जनता करेगी, इस गांव की जनता करेगी, आवाम करेगी। इनकी पत्नी जो है, एक बार फिर मंजू यादव चुनावी मैदान में है, 5 साल तक प्रधान रह चुकी हैं। आप प्रधान पति हैं, उनके पति हैं, और आपने डबल MA किया हुआ है, BEd हैं और BPEd हैं। इसी तरह से इनकी पत्नी भी हैं, BTC हैं, CTET किया है उन्होंने, और वो भी डबल MA है, टेट भी पास की हैं। आपसे ज़्यादा है ना क्वालिफिकेशन या उपलब्धि, आपसे ज़्यादा है। अच्छा, वो प्रधान रही हैं, ये उनके पति हैं, ये भी एक उपलब्धि है और इनके लिए उपलब्धि है और होना भी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, तमाम तरीके से सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अच्छी सीट रहती, कभी मंजू यादव प्रत्याशी रहती, मैं नहीं रहता। मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, जब भी लड़ेंगी तो मेरी बीवी लड़ेगी। अच्छा, उसको बच्चा कभी भरना नहीं, ये भी तय किया है? ये हमने तय किया। भाई साहब बता रहे हैं कि मैंने तय किया है कि अगर जब तक महिला सीट रहेगी तब तक मेरी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा हो गया कि महिला सीट नहीं रही, पुरुष वाला हो गया, तो फिर मैं अनारक्षित
वही लड़ेंगे। हाँ। और अगर वो कह देंगे कि मैं नहीं लड़ूंगी तो मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। जब मेरे चुनाव लड़ेंगी तो मंजू यादव हमारे यहाँ चुनाव लड़ेंगी, जहाँ तक मेरी सोच है। ऐसी क्या बात है? कुछ ऐसी बातें हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। जब लड़ेंगी चाहे महिला होगी तो मंजू यादव, अनारक्षित होगी तो मंजू यादव। मंजू के अलावा जयप्रताप यादव पर्चा नहीं भरेंगे। तो इनकी अपनी सोच है। हालांकि इनका एक दावा यह भी है कि जब इस गांव में आप रात के वक्त आते तो आपको ऐसा लगता कि आप भेद नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते कि आप चिरैयाकोट नगर पंचायत में हैं या आप मनाजित गांव में हैं। इन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं विकास के। 3600 स्क्वायर फीट में जिले में मात्र 2 लोगों को इस तरह का पंचायत घर मिला हुआ है बनाने के लिए, जो गाँव के बीचों बीच है। चारों तरफ की जो जनता है गाँव की उस पंचायत भवन का लाभ लेगी। छोटे मोटे शादी के उत्सव भी वहाँ पर आयोजित किए जा सकते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ का लेखा जोखा है। अब यहाँ से चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं दम भर रहे हैं, जो राजनीति की रस्साकसी है वो जारी है। अब यहाँ की जनता तय करेगी इनके भाग्य का फैसला। बहरहाल हम चलते हैं कहीं और किसी और ग्राम सभा में और वहाँ की आपको हकीकत दिखाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें जल्दी जल्दी, और बेल आइकॉन दबा दें। ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर प्रेस करें। और इनसे बातचीत आपको हमारी कैसी लगी इसे ज़रूर बताएं। हमसे बातचीत करने के लिए प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।